मॉडर्न हिस्ट्री भारतीय गवर्नर जनरल के ये दूसरा वीडियो है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर 1835 तक 1803 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंट का गवर्नर बना। इसी के समय में बेंगलोर में प्रथम धार्मिक सैन्य विद्रोह जो कि 1806 में हुआ था। वेल्लोर विद्रोह, इसने भारतीय सैनिकों को पगड़ी, कुंडल, तिलक पर पाबंदी लगा दी, जिसका सैनिकों ने विरोध किया। इसी प्रकार भारतीय द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह जो 1806 में हुआ। 1829 ईस्वी के नियम जो कि इस नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया, यानी कि इस दंडनीय अपराध के तहत इसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। सती प्रथा होता क्या था कि अगर किसी औरत का उसका हस्बैंड मर जाता था किसी भी कारणवश, तो उसको क्या होता था, उसी चीता जहाँ पे आग जलाया जाता था, उसके मृतदेह को दाह संस्कार किया जाता था, उसी में उसमें वो भी कूद करके या फिर उसको जोर जबरदस्ती जला दिया जाता था। ठगी प्रथा का अंत करने के लिए बेंटिंक ने कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया। अब इसमें सती प्रथा को अगर थोड़ा सा हम लोग इसमें डीपली पढ़ेंगे, आगे चल के तो पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि ये अंग्रेजों के द्वारा एक जो आज के मॉडर्न हिस्ट्री का तहर हम लोग देखते हैं तो ये बताया जाता है कि घटना ज्यादा बार नहीं हुआ था, जो किसी एक आध बार भारत को बदनाम करने के लिए ये किया गया था। बेंटिंक के समय ही 1833 में चार्टर एक्ट कंपनी की शासन अवधि को बढ़ाने हेतु पारित हुआ, जिसमें सैद्धांतिक तौर पर ही सही, लेकिन पहली बार अंग्रेजों ने योग्यता को सेवा का आधार स्वीकार किया। भारतीय सेवाओं को नियुक्त बिना धर्म, जन्म स्थान अथवा रंग के भेदभाव के आधार पर किया जाएगा। बेंटिंक के समय में ही भारत में शिक्षा का माध्यम और विषय वस्तु क्या हो, इस पर भी सलाह देने के लिए लोक शिक्षा समिति गठित की गई। अतः समिति के विविध सदस्यों लॉर्ड मैकाले के प्रावधान पर बेंटिंक ने स्वीकार किया कि भारत में अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा दी जाएगी, जो कि 1835 में किया गया था। लॉर्ड मैकाले घोर पाश्चात्यवादी था। वह कहता था कि यूरोप को किसी एक पुस्तकालय की ही एक पुस्तक पूर्व के समस्त ज्ञान के बराबर है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक 1852 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। डलहौजी जिस कार्य के लिए सर्वाधिक चर्चित रहा वो था राज्य हड़पने की नीति अथवा व्यापगत का सिद्धांत। इसके तहत देशी शासकों से दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार छीन लिया गया। इसी नीति के तहत बहुत सारे भारतीय राज्यों को इन्होंने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था, जिसमें से पहला जो था वह सतारा था। 1848 में पहला राज्य जोधपुर, संबलपुर जो कि उड़ीसा में था, है ना। 1849 ईस्वी में बघाट जो कि पंजाब में, 1850 में उदयपुर जो कि एमपी में था, मध्य प्रदेश में था। 1852 ईस्वी में झांसी यूपी जो कि 1853 में था। यही सबसे फेमस जो हम लोग सबसे ज्यादा इसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि झांसी की रानी, तो यहीं पर थी वो झांसी की रानी गंगाधर राव। और उसके बाद नागपुर जो कि 1854 में। अवध का विलय 1856 में। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 के बाद इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच हुई थी, वो 1756 में। इसमें अंग्रेजों ने अवध में अवैध के खर्चों पर ही एक अपनी सेना जो कि रेजिमेंट के नाम से रखवा दिया। इसके खिलाफ क्या हुआ कि अवध का जो शासक था उन्होंने इसका खिलाफ किया, और जो बेलाजुली के द्वारा जो सहायक संधि के पूर्व में ही यह हो चुका था। इसी प्रकार से भारत में अवैध तर से क्या किया था, अवध पर अंग्रेजों ने अपनी सेना को प्राथमिकता दिया गया और उसको रखने के लिए मजबूर कर दिया गया। अवध का विलय 1856 में अल्ट्रटम के रिपोर्ट के आधार पर कुशासन, यानी कि उसके पास बढ़िया से वो शासन नहीं चला रहा है, इसमें आरोप लगाकर कर दिया, मतलब अंग्रेज शासन अपने में मिला लिया गया। उस समय अवध का शासक वाजिद अली शाह था। सेना का प्रमुख कार्यालय शिमला में बनाया और शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बन गई। 1853 में पहली रेल लाइन बिछाई गई मुंबई से थाने के बीच। 1854 में दूसरी रेल लाइन बिछाई गई कोलकाता और रानीगंज के बीच।
1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। इसके तहत भारत में डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हो गया और पूरे भारत में कहीं भी 2 पैसे की दर चिट्ठी भेजी जा सकती थी। डलहौजी के काल में PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। चलिए, ये था आपका गवर्नर जनरल का समयकाल। अब आते हैं वायसराय में। 1858 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। देखिए, पहले क्या होता था, उसको गवर्नर कहा जाता था, फिर गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा। अब क्या हुआ, वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 में से 1862 तक क्या रहा, वायसराय रहा। यह कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल सम्राट का प्रथम वायसराय था। इसी के समय में 1857 का गदर हुआ और 1858 का एक्ट पारित हुआ। इसी के समय में 1898 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। कैनिंग के समय में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1861 में इसी के समय में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारत में विभागीयकरण की शुरुआत हुई। कैनिंग के समय ही IPC इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता को अपनाया गया। 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर हुई। कैनिंग ने नोट यानी कि रुपया का प्रचलन किया। लॉर्ड एल्गिन I 1862 से लेकर के 63 तक इसने वहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 में इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉन रॉलेंस 1864 से लेकर के 68 तक इसने अफगानिस्तानियों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, जिससे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। 1864 में भूटान ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें भूटान हारा तथा उससे संधि करनी पड़ी। लॉरेंस कैपेबल के नेतृत्व में इसने अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1865 में भारत एवं यूरोप के मध्य समुद्री टेलीग्राफ की सेवा चालू की गई। लॉर्ड मियो 1869 से लेकर के 72 तक राजकुमारों के अध्ययन के लिए 1872 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। 1871 ईस्वी में भारत में प्रथम बार जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की तथा पंजाब में इसी वर्ष कूका आंदोलन हुआ। यह एकमात्र वायसराय था जिसमें भारतीय क्रांतिकारी शेर अली खां द्वारा अंडमान में हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से लेकर 1876 तक इसने घोषणा की कि मेरे उद्देश्यों करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। इसमें वर्क के ऑफ आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। इसी के समय स्वेज नहर खुल जाने के कारण भारत और ब्रिटेन के मध्य सीधा व्यापार हुआ। लॉर्ड लिटिन 1876 से 1880 यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था, जो साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। इसी के समय मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में अकाल पड़ा, जिस हेतु यथार्थ चिट टैली की सहायता से अकाल आयोग का गठन किया। राजा उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1879 को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी के समय वार्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1978 पारित किया गया, जिसके द्वारा प्रेस की आजादी छीन ली गई थी। इसी के शासनकाल में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने तथा व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य बना दिया गया था। शस्त्र रखना और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अधिनियम अनिवार्य बना दिया गया था। इसने सिविल सेवाओं के लिए अधिकतम आयु
जो उम्र 23 से घटाकर 19 कर दी थी। अब आते हैं रड रिपन 1880 से 84। ये भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कांग्रेस अधिनियम में भारतीयों के वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय वायसराय की संधि दी गई। वास्तविकता जनगणना जो कि 1871 से हुआ था, लेकिन यहाँ से 1881 में इन्हीं के समय में हुआ और इन्होंने स्थानीय स्वायत्तता का जनक माना जाता है जनसंख्या का। और क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद से कंटिन्यू हर 10 साल के बाद ये जनगणना आज तक चली आ रही है। रिपन द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। वह समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करने हेतु वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो कि 19 वर्ष से बढ़ाकर पुनः 21 वर्ष कर दी गई थी। वह प्रशासनिक शिक्षा के सुधार हेतु हंटर कमीशन का गठन हुआ। इसी के समय इन्वल्टविल्ड विवाद का श्वेत विरोध हुआ जिसके तहत स्थानीय भारतीय न्यायाधीशों को यूरोप नागरिकों के मामले में सुनवाई का अधिकार दे दिया गया। इसका यूरोपियन में प्रबल विरोध किया तथा इसे वापस लेना पड़ा, यानी कि इसमें त्यागपत्र भी दे दिया। 1853 में अकाल संहिता बनी। नगर में नगरपालिका का गठन किया गया और मैसूर राज्य को रिपन ने पुराने शासकों को वापस कर दिया। रिपन ने कहा था, मेरे मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। फिर हम लोग आएंगे लॉर्ड डफरिन में और इसके बाद ये वायसराय का जो वीडियो है ये खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।